तो चल रहा है, आपने क्या सोचा मेरी जिंदगी की तरह ऑफ है? हेलो फ्रेंड, हेलो सीनियर्स, क्लासमेट्स एंड फ्रेशर्स। ओह हेलो फ्रेशर्स, जो कल तक स्कूल के ब्यूटीज थे और आज बनके हैं कॉलेज के कंफ्यूज्ड ब्यूटीज। सो नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय पार्टनर टू ऑल ऑफ यू, जो कि आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, सेम वैसे ही जैसे मुझे मेरा फ्यूचर नहीं दिखाई देता। So guys, जब हम कॉलेज में आते हैं, आप में से भी सब किसी ना किसी का सपना होगा बॉलीवुड वाला कि हम सामने से आएंगे, हमारे एक हाथ पे नोट्स होंगे, गाइस दूसरे हाथ में भी नोट्स होंगे, क्योंकि आज कमाएगा तो सिर्फ वैसे ही अगर आज नोट्स बनाएगा तो कल असेसमेंट। So guys, सामने से लड़का आता हुआ क्यूट सा और नोट्स हवा में उससे टकराते हुए उसकी बाहों में बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये कॉलेज का प्यार होता है दीवाना सनम। और गाइस इस पॉइंट कहाँ पे आता है जब लड़की क्या बोलते हैं, लड़की क्या बोलते सभी, और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, छन से जो टूटे कोई सपना, कॉलेज सुना सुना लगे, कॉलेज सुना सुना लगे। बॉलीवुड ने सिखाया कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, पर कॉलेज ने ये तो सिखा दिया कि लड़का और लड़की रिश्तेदार जरूर बन जाते हैं। कॉलेज तो आए थे प्यार ढूंढने, पर जो सबसे पहले यहाँ प्यार पे मिला वो था फ्रेंडशिप जोन के राशन कार्ड का खाली डब्बा। जब बच्चे नहीं आते हैं कॉलेज में फुल ऑफ डेडिकेशन हो, तो हमारी तरह ही दिखाई देते हैं जो आपके सामने आज कॉमेडी कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर में मुझसे किसी ने पूछ लिया कि उर्मिता आर यू हैप्पी, तो मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस में जवाब दे दिया कि अगर मैं हैप्पी होती तो मैं बीएससी कर रही होती। People are finding their soulmates in college, और इधर एक मैं हूँ, I'm not finding a single reason why I'm doing this degree। बच्चे कॉलेज में आते हैं, एक कॉपी जॉर्जी की, एक बॉटनी की, एक केमिस्ट्री की, एक फेवरेट टीचर की कॉपी, एक ऐसी कॉपी। कॉपीज देख के तो ऐसा लगता है कि शादी कॉपी कम शादी का कार्ड ज्यादा हो, है ना पिता? गाइस मैं भी ऐसी थी, पर सेकंड ईयर में ऐसी हो गई हूँ, अपना रिकमेंड करता। सॉरी टीचर्स। तो गाइस नोट्स देख के तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी क्लियर कर देंगे। और गाइस जितनी मेहनत मैंने आप लोगों को फ्रेशर्स में बुलाने के लिए किया, अगर उतनी ही मेहनत मैं एग्जाम में करती ना तो मैं आज यूनिवर्सिटी टॉपर होती, 9.9 सीजीपीए। और गाइस साल के एंड तक वही कॉपी बन जाती है, पनीर और दूध की लिस्ट और टीचर से इंटरनल टैगिंग का ट्विस्ट। और कुछ लड़कियां तो स्टेशनरी की दुकान लेके आ जाती है, पिंक पेन, ब्लू पेन, नीला पेन, ऐसा पेन, फेवरेट राइटिंग वाला पेन। इवन एक लड़की तो ये भी बोल देती है कि मुझे ग्रीन पेन से लिखना है, मुझे उससे शांति मिलती है, शांति शांति। और दूसरी तरफ आते हैं हमारे क्लास के बॉयज, उनको कुछ पता हो चाहे नहीं हो, पर उनका क्लास में आते ही एक फेमस डायलॉग होता है, एक्सक्यूज मी एक पेन मिलेगा क्या? क्यों शुभम? सही कहा। फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में आई थी तो मुझसे एक लड़के ने पूछा था कि उर्मिता तुम लड़के अपने कपड़े लेके नहीं थकती? तो मैंने क्या जवाब दिया होगा, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, इवन टीचर्स, एनीवन? तो मैंने भी बोल दिया जिस तरीके से तुम सुंदर लड़कियों को देख के नहीं थकते सेम ऐसे। तो गाइस फिर आता है प्रैक्टिकल और वाइवा टाइम। प्रैक्टिकल गाइस, प्रैक्टिकल। टीचर पूछता है कि बेटा ये क्या था? बच्चा जवाब दे रहा, सर ये तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। टीचर पूछ रहा है कि बेटा टाइट्रेशन को समझो। लास्ट बेंच से आवाज आ रही, सर मेरी जिंदगी तो समझ आ रहा है। सर ने कहा था, केमिस्ट्री वाले सर ने कहा था वो रंग जरूर बदलेगा, वेट करो। पर हम लोगों ने सेम वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज। और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, अरे कबीरा प्रैक्टिकल समझ आ जा, तुझको पुकारे मेरे इंटरनल असेसमेंट यहाँ। गाइस मेरा वाइवा में उतना ही रोल होता है जितना कि एसी के रूम में पंखे का। यस मैम, सॉरी मैम, ओके मैम, सॉरी मैम, ठीक है मैम, चलिए मैम भी बोलते हैं बेटा नेक्स्ट ईयर ट्राई करना फिर तो। पूरी साल नो ऑफेंस गाइस, नो ऑफेंस, इट्स जस्ट अ जोक। पूरी साल जॉर्जी बॉटनी वाले बस इस मोड में रहते हैं। एक बोलता है ऐसे पूरा सिलेबस खत्म हो गया, बस इनका एक दूसरे को खत्म करना ही बाकी रह गया। एक बोलता है तेरे प्लांट बेकार है, तो दूसरा बोलता है तेरे एनिमल बेकार ही है, मतलब ऐसे ही। पर हम केमिस्ट्री वाले
केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री दिखाते रहते हैं, केमिस्ट्री दिखाते हैं। केमिस्ट्री वाले ऐसा कुछ नहीं है। तो हम केमिस्ट्री वाले, हमारे तो लाइफ ही रिएक्शन होती है बिना प्रोडक्ट। प्लांट्स में आ जाओ, प्रोडक्ट ही मिलेगा। तालियां हो जाए तारा मैम के लिए, जोरदार तालियां। नो ऑफेंस गाइस, नो ऑफेंस। में जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो जिंदगी तबाही कर देगा। इसलिए बोलूं बॉटनी प्लांट्स। केमिस्ट्री वाले मेरे फेवरेट है, पर प्यार मुझे जॉर्ज और बॉटनी वालों से ही है। क्यों केमिस्ट्री वालों? क्योंकि अपने आप को तो भी बॉटनी वाला ही बोलती है। प्राची के लिए तालियां। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हम केमिस्ट्री वाले तो ऐसे होते हैं ना, टीचर्स के फेवरेट, ना लैब के हीरो, बस असेसमेंट और असाइनमेंट का परमानेंट जीरो। क्लास में तो हमें सब ऐसे देखते हैं कि जैसे हम ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, और लैब में सबको यही डाउट रहता है कि बीकर में रखा हुआ केमिकल ज्यादा डेंजरस है ये केमिस्ट्री वाले। देन केमिस्ट्री वालों का रिएक्शन, अरे बस कर भाई, क्यों जानवी? नाउ रिएक्शन, बस कर भाई। बस कर बहन, बस कर। एग्जाम टाइम क्या जॉर्जी, क्या बॉटनी, क्या केमिस्ट्री, सब एक किनारा लगाते हैं, जनमों के साथ ही। तो गाइस, हर क्लास में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं दूसरों से ऑब्सेस्ड, एक होते हैं मॉडरेटली ऑब्सेस्ड, एक होते हैं पीक लेवल के सेल्फ ऑब्सेस्ड बच्चे जो अपनी क्लास में बैठ के अपनी स्टोरी को 50 बार देखते हैं। क्योंकि वी बिलीव इन दैट। क्यों प्राची भी ऐसी है? क्योंकि गाइस वी बिलीव इन दैट कोई आपसे क्यों ही सीनियर्स और जूनियर्स, जब फर्स्ट ईयर में नए नए जूनियर्स आते हैं, कोई जूनियर लड़का अगर अपने सीनियर से पूछ ले, वैसे हमारे कॉलेज में भी होता है ऐसा ना, पर कभी सुन लो, सीनियर लड़का अगर जूनियर लड़का अगर सीनियर से पूछ ले कि आप मुझे बताएंगे कि रूम नंबर 31 का है, तो सीनियर का जवाब होता है कि मेरी आंखें नहीं है, खुद नहीं देख सकता। और वही सवाल अगर कोई लड़की पूछ ले तो सीनियर भी लाइक, चलिए हम नहीं चलते हैं, हमको आपने कॉलेज घुमा देते हैं। सो गाइस, अभी रुको, अभी तो मेरी केमिस्ट्री वाली लव स्टोरी बाकी है। उसने कहा मुझे स्पेस चाहिए। गाइस, सब मजाक है, मजाक हो गए। उसने कहा मुझे स्पेस चाहिए, तो मैंने भी कहा ठीक है, बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल साथ लेके घूमती थी और कहती थी तेरे प्यार में सोडियम जैसा नमक था, पर तू तो क्लोरीन जैसा टॉक्सिक भी था। तो मैंने तब लिखा था वो बना सोडियम मैं बनी पानी, वो बना सोडियम मैं बनी पानी, सोचा था मिलके बनाएंगे केमिस्ट्री की कहानी, पर मिलते ही हो गया ब्लास्ट, जैसे Na+H2 का कास्ट। मैंने कहा तुम तो मेरे कैटलिस्ट हो, मैंने कहा कि तुम तो मेरे कैटलिस्ट हो और स्ट्रेस में मेरे एनालिस्ट हो। केमिस्ट्री ने सिखाया कि एग्जाम टाइम जरूरी होता है, पर प्यार में उसका अटेंशन कहीं और था। भाई एग्जाम पास हो गया, पर दिल का टेस्ट फेल हो गया। जैसे उसकी स्माइल के एसिड में मेरा कॉन्फिडेंस डिसॉल्व हो गया। सो जूनियर्स, वेलकम टू दिस क्रेजी, थोड़ी केमिकल थोड़ी बोटेनिकल जिंदगी में, जूलॉजिकल जिंदगी में ऑल्सो। और हाँ, उर्मिता नाम तो सुना ही होगा। Dear students, including Jyoti, she is also my student. So it's a great honor and privilege for us to be with you and enjoy this party along with you. आज के लेक्चर देने के लिए इनवाइट कर लिया। ऐसे लग रहा था कि थोड़ी देर तुम्हारी पार्टी तो देखी कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। सीधे ही तुमने स्टेज पकड़ा दिया। तो बहुत सुंदर लग रहे हो सारे, मतलब एकदम से आते ही ऐसा लगा कि हम कहाँ आ गए हैं। सेकेंड ईयर के बच्चे डांस कर दी जैसे ही हमने एंट्री की, तो ऑल आर लुकिंग गुड। फर्स्ट ईयर के बच्चों से मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है, तो अभी देखूंगी इनको थोड़ी देर में। और अगर पार्टी की बात करूँ तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन पर्सनैलिटी और दे आर एंजॉयड।
और हम ये चाहते हैं दिल से, ये ब्लेसिंग है कि तुम जिंदगी भर ऐसे इंजॉय करते रहो, खुश रहो और सेलिब्रेट करो लाइफ को। नो डाउट्स लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, पर आपका एटीट्यूड है जो आपके डाउन्स को भी अप में कन्वर्ट कर देता है। सो बी ऑलवेज चीयरफुल एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ लाइक दिस। थैंक यू। पर्सनालिटी एंड मिस पर्सनालिटी को अनाउंस करने की मिस्टर पर्सनालिटी। एनीवन गेसेस? मिस्टर पर्सनालिटी। ऑडियंस, एनीवन गेसेस? टैग नंबर 7। टैग नंबर 7। मिस्टर पर्सनालिटी टैग नंबर 7 का